तो तुम्हारे पास एक क्या है? ये क्या है तुम्हारे पास? कंसोल एप्लीकेशन। यस। ये क्या है तुम्हारे पास? डाटाबेस। दोनों एक लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे हैं। अलग अलग लोकेशन पे। अब मुझे अगर इसकी कनेक्टिविटी करनी है, किसकी मदद से करोगे? यानी कि यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी भी और रिस्पॉन्स आएगा भी। बट किसकी मदद से रिस्पॉन्स आएगा? ये तो है कनेक्टिविटी का पार्ट। अब बारी आती है कि डाटा को कैसे ट्रेवल कराऊं। ठीक है। अब बारी आती है डाटा को कैसे ट्रेवल कराऊं। अब देखो, अब हमने क्या किया, कंसोल एप्लीकेशन पे कमांड लिखी। कमांड का नाम क्या है? क्लियर? फ्रॉम टेबल का नाम। बट अब ये टेबल स्टोर कहाँ पर है? डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ से मैं क्या भेज रहा हूँ? रिक्वेस्ट। बात समझ रहे हो? यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? वो जाएगी, वो जाएगी डेवलपमेंट के पास। है? अरे, जब तुम लाइसेंस बनवाने जाते हो, अथॉरिटी पे गए, अथॉरिटी पे किसी की दुकान पे गए, आपने पैसे उसको जमा करे, जमा करने के उसने लड़का तुम्हारे साथ भेज दिया, कल की डेट में तुम्हारा लाइसेंस नहीं बनता, तुम लड़के को पकड़ोगे उसको पकड़ोगे? शॉप के पास में जाओगे, वो तो मीडिएटर है भाई, वो तो कमीशन के लिए तुम्हारे साथ भी कर रहा है, 10 लोगों के साथ काम कर रहा है। ये तो क्या, एक मीडिएटर है जो एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहा है। अब करने के लिए सबसे पहले यहाँ से अगर मैं कॉल करता हूँ, ओरेकल डाटाबेस है, माई सीक्वल डाटाबेस है, भाई सारी सिक्योरिटी मैच होगी, वो किसमें होगी? डॉटनेट फ्रेमवर्क प्रोवाइडर। क्लियर है यहाँ तक? प्रोवाइडर के पास होगा। प्रोवाइडर क्या चेक करेगा भाई, कौन सा डाटाबेस को हिट करना है। क्लियर है यहाँ तक? ये हिट करेगा डाटाबेस को। जब वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो डाटा किसके अंदर आएगा? भाई डाटा सेट के अंदर कौन सा टेबल आ गया? टेबल। अब इस टेबल के ऊपर जितनी भी कमांड चलती है, सारी किसके पास है? डाटा सेट के पास। अब तुम इसमें इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, सिलेक्ट करो, कुछ भी करो, कह रहे हैं आपको बार बार सर्वर हिट करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? यानी कि हम डाटा प्रोवाइडर को हिट मारेंगे, डाटा प्रोवाइडर डाटा सेट को हिट मारेगा, डाटा सेट डीबी को हिट मारेगा। क्लियर है? और ये सारा प्रोसीजर चलाएगा ईडीओ। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। और डाटा सेट कहाँ पे स्टोर होगा? मेरे सिस्टम में कैशे मेमोरी के अंदर। नहीं तो मुझे क्या है, मान लो हर बार रिक्वेस्ट बार बार भेजनी पड़ेगी। क्लियर? डॉट नेट हो, जावा हो, पीएचपी हो, पाइथन, कुछ भी हो। हाँ। ठीक है। जरूर नहीं है कंसोल हो, किसी भी टाइप के एप्लीकेशन। ठीक है। चलो, तो हमने कल एक डाटाबेस बनाया था। ठीक है। तो अगर हमने कल डाटाबेस बनाया था और कैसे काम करना है देखो। अब हमारे डाटाबेस का नाम याद है? चलो बना देता हूँ देखो। कनेक्शन सबका घर पे बन गया? चलो।
चलिए डेटाबेस नाम दे देते हैं, ठीक है। क्लियर। नोट है, जो तुम्हें एट्रीब्यूट चाहिए अपने कर लेना। क्लियर। अब बाकी सारा काम कहाँ से होगा, वीडियो से। सबसे पहले एक मेथड बना लो, पब्लिक वॉइड ऐसे कर लो। हम काम करने जा रहे हैं कनेक्ट मोड के अंदर। मैं दे देता हूँ कनेक्ट, क्या करने जा रहा हूँ, insert। ठीक है। अब इंसर्ट करने के लिए पैकेज ऐड करो। चलो, सबसे पहले पैकेज ऐड करो, यूजिंग सिस्टम आ गया। ओडीबीसी भाई माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल से करना है कनेक्टिविटी, जावा से करनी है, किससे करनी है, तो आपको ड्राइवर देना पड़ेगा। हमें करनी है सीक्वेंस। सबसे पहले इसके पास गए, हमने कल देखा था एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास बनाई। सर्वर का नाम दिया, डाटा लॉग दिया, क्या क्लियर है। डाटाबेस का नाम एंटर करा, सर्वर का नाम एंटर करा, ठीक है। अब इतना काम होने के बाद लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए इतना समझ आ गया। चलो, अब इतना काम होने के लिए, अब देखो, इतना काम होने के बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन के बाद ये कनेक्शन तब ओपन करना जब आपके पास सारा डाटा हो। क्लियर। क्योंकि यहाँ से तो ये प्रोसीजर काम कर रहा है मेरा। अब मैं पहले ही कनेक्शन ओपन कर दूंगा तो मुझे दिक्कत है। तो कनेक्शन ओपन करने से पहले हम काम कर रहे हैं कनेक्ट मोड के अंदर। क्लियर। कनेक्ट मोड में सबसे पहले कनेक्शन बनता है। कनेक्शन के बाद कौन सी क्वेरी आप कॉल कर रहे हो, उस क्वेरी में कितने पैरामीटर है, नाम, एज, एड्रेस, कौन कौन से कॉलम है, उन कॉलम को वैल्यू प्रोवाइड करो। वैल्यू देने के बाद कनेक्शन को ओपन करो। ओपन करने के बाद जो स्टेटमेंट तुमने दी है वहां जाके उसको एग्जीक्यूट करो। समझ आ गया। अब सबसे पहले हमने क्या किया, अब सीक्वेंस चलेगा नंबर 1, ये आ गया हमारे पास। नंबर 2, एक वेरिएबल लो। अब इंसर्ट करना है तो क्वेरी क्या होगी, हाँ बोलो, इंसर्ट कॉलम कौन, मतलब डायरेक्ट वैल्यू मत देना, सिलेक्टेड कॉलम डालना। कौन कौन से कॉलम देने हैं, एज, वैल्यूज, नाम दे दिया जैसे अमित, एज कुछ नया लिखा, सेम पुराना ही था, बस ये लाइन में वहां पे लिखता था, यहाँ पे पेस्ट कर दी। इतना क्लियर।
कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया तूने। अब इतना काम होने के बाद क्वेरी मिल गई। अब क्या कर, इस कनेक्शन के पास जा, इस क्वेरी को रन कर वहां जाके। समझ आ गया? बट ठीक है। अब इतना काम करने के लिए अभी क्वेरी है तो ये तक वेरिएबल में, इस वेरिएबल को मुझे यहाँ पे टाइप करना है, इंसर्ट को यहाँ पे टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए मेरे पास एक कमांड होती है जिसका नाम होता है, तो क्या पढ़ो, थ्योरेटिकल पार्ट क्या कह रहा है इसका। यानी कि कोई किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शन एसक्यूएल की स्टेटमेंट हो या प्रोसीजर हो, एसक्यूएल सर्वर में रन करने का काम या एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मुझे यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? और कोई तरीका नहीं है पहले बताना। सबसे पहले क्या कह रहा है, क्या पास करो। अगर मैं इसमें जाता हूं, क्या कह रहा है, सीएमडी टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्वेरी। क्लियर है यहाँ तक? अरे अब ये तो मुझे भी नहीं पता अब तो। हाँ, क्वेरी वेरिएबल का नाम है, क्लास का नाम है, भूल गया सब कुछ। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, भाई कहाँ पे पास करना है डाटा। समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें, पहले ये बताओ। दोनों पैरामीटर क्लियर है इसके? क्लियर। अब क्या हुआ, ये एसक्यूएल के पास गया, इसने इस कमांड को लिया, इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया बैकग्राउंड में। समझ आ गया? अब पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट F5। जैसे ही F5 प्रेस करूंगा तो वहां पे क्या लिख के आ जाएगा, वन रो अफेक्टेड। समझ आ गया? कनेक्शन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखो स्टेटमेंट किसके पास है, पढ़ो क्या कह रहा है। इंटरव्यू में पूछेगा एक चीज के बारे में। क्या मतलब है? हम्म? कहाँ लिखा है स्टोर करने के लिए, कहाँ लिखा है? तो रिटर्न करके देगा, स्टोर करने का थोड़ी देगा। सिलेक्ट F5 प्रेस करते हो, F5 क्या करते हैं, रिटर्न द नंबर ऑफ रो। कितनी रो मैंने उसमें अफेक्ट करी है, स्टोर मत बोलना। क्लियर? अब ये काम कौन करेगा, एग्जीक्यूट नन क्वेरी। समझ आ गया? देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेबल को व्यू करता हूं, देखो एग्जीक्यूट करा, क्या आया, जीरो रो अफेक्टेड, कोई रो नहीं थी। यानी कि जो F5 का काम है वो कौन करेगा, एग्जीक्यूट नन क्वेरी मेथड हमारा। क्लियर यहाँ तक? अगर रन हो जाता है तो एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे, क्या डाल देता हूँ, चलो रिकॉर्ड इज सेव। रिकॉर्ड अगर सेव हो गया तो क्या कर, कनेक्शन अगर मेरा ओपन है तो क्लोज कर। समझ आ गया? बोलो, मुश्किल लग रहा है? इस प्रोग्राम मेथड अब नॉन स्टैटिक है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, रन करता हूं, मैसेज आ गया। डाटाबेस में चेक करो क्या चेंजेस हुए। समझ आ गया?
दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं अमित की जगह। तो उसमें कुछ है ही नहीं। अब पूछ रहे जो सिक्स खत्म हो गया है। जब तुम स्टेटमेंट को चलाओगे कितनी रो है? क्या मैसेज आ रहा है? जब मैं इसको रन करूंगा क्या आएगा? वन रो अफेक्टेड। भाई एक बारी में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा तुमने। अब मान लो तुम्हें यही मैसेज वहां से चाहिए, देखो मैं डाल देता हूँ। इतना समझ आ गया? पहले तो ये बताओ, बन जाएगा इतना या नहीं बन पाएगा? अब नंबर ऑफ रो अफेक्ट, ये सीएमडी एग्जीक्यूट जो मेथड है किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है? स्ट्रिंग दे रहा है। मैसेज को ध्यान से पढ़ो। रिटर्न क्या कर रहा है? नंबर ऑफ रो अफेक्टेड, एक दो तीन चार पांच। देखो कन्वर्जन याद है? इंट, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, किसमें कन्वर्जन करना है इसका? इंटीजर में। मैसेज डाल दिया, वन रो अफेक्टेड, पता नहीं कितने आएंगे, तो उसमें डाल दिया जीरो, यहाँ दे दिया। समझ आ गया? आ गया वन रो अफेक्टेड। दो रिकॉर्ड अगर यहाँ से जाते हैं, दो रिकॉर्ड के लिए क्या करते हो? हमने वहां पे ऐसे करके देखा भी था सीक्वल सर्वर में। सुमित, सुमित कुमार, समझ आ गया? अब चेक करते हैं कि एक ही रिकॉर्ड लेके जाएगा या दो रिकॉर्ड लेके जाएगा। समझ आ गया? यानी कि बस हम क्या कर रहे हैं, हमें एसक्यूएल ओपन करना ना पड़े, बस एसक्यूएल को ऑपरेट कर रहे हैं कहां से? कंसोल एप्लीकेशन से। समझ आ गया सबको? या किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है इसमें बताओ। जो भी स्टेटमेंट है अपने आप टाइप करो और कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करो। कुछ पूछना है तो बताओ पहले तो। बोलो, इतना हो जाएगा या कोई डाउट है किसी को? हो जाएगा ऑनलाइन में? यस सर। कनेक्शन अभी किस मोड में काम कर रहे हो? कनेक्ट मोड में, बस समझ लो है। ऐसा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे इंटरव्यू में, ठीक है? वो पूछेगा कनेक्ट मोड का फ्लो ऑफ सीक्वेंस क्या है। जब तुम कनेक्ट डिस्कनेक्ट पढ़ लोगे ना तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है? कनेक्ट का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। यानी कि अगर गलती से मैं ओपन करना भूल गया, क्या कह रहा है? समझ आ गया कनेक्ट मोड का मतलब? एक प्रोसीजर दे रहा हूं, कोई भी स्टेप इसमें से स्किप नहीं कर सकते। हाँ तो बस ऊपर नीचे तुम्हें लॉजिक तुम्हें चलाना है। अब तुम चाहो तो पूरा डालो, चाहे एक लाइन डाल दो। पीछे कॉन्सेप्ट अब मर्ज करना इसमें स्टार्ट करो। इतना समझ आ गया? चलो, अब इतना काम हो गया, ये तो स्टैटिक था। फिर बनाते हैं फंक्शन। और क्लियर है नहीं यहाँ तक? फिर से दे दिया मैंने कनेक्ट INS, कनेक्शन को कॉपी करा। अब ये स्टैटिक वैल्यू है। अगर मुझे डायनामिक वैल्यू एंटर करनी हो तो कैसे एंटर करोगे बताओ जरा, बोलो। चलो, तुमने कहा पहले एक मेथड बना लो, डायनेमिक वैल्यू देनी है तो एक मेथड बना दिया, जैसे इनपुट। क्या करूंगा?
जितना समझ आ रहा है बता देना, वहीं छोड़ दूंगा से, ठीक है। नेम इक्वल्स टू कंसोल डॉट, शीशा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्लियर। वेरिएबल से वैल्यू एंटर करनी है, सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस प्लस। यहाँ क्या दे दिया, क्लियर। पेज कोड आया, सिंगल कोड, समझ आ गया। टेबल को 1 मिनट के लिए ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको। समझ आ गया दोनों में। कौन सा, ये स्ट्रक्चर इसका लिखने का, इसी स्ट्रक्चर में वैल्यू जाएगी, नहीं तो ये स्ट्रिंग समझ लेगा। सिंगल कोड में डालोगे तो रेड कलर कर देगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। तो वेरिएबल को कॉल करने के लिए सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस प्लस, चाहे इंटीजर हो, चाहे करेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डेसिमल। समझ आ गया या कुछ पूछना है, बोलो। रहेगा एंटर, यानी कि प्रोग्राम बनेगा मल्टी क्लास के साथ। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी है तो अलग से वेरिएबल, अलग से क्लास बना के रखो, ताकि बार बार रीयूज कर सको, डिक्लेयर करना ना पड़े। ट्राई कैच लगाना चाहते हो तो अपना ट्राई कैच भी लगाओ उसके अंदर। पीछे का जो फंडामेंटल पड़ा है अपना कॉल करना स्टार्ट कर दो। वो भी लगा पाओगे अब? यही तो दिक्कत है। कहाँ कहाँ लगाएंगे अब? अरे हाँ, तो लगता है ट्राई कैच है। शीशा रिवीजन नहीं कराऊंगा इसके लिए तो। ट्राई में क्या रहेगा, ट्राई के अंदर क्या रहेगा? अब तुम्हें यहाँ कोई कंडीशन दिख रही है इसमें? भाई कंडीशन नहीं दिख रही, भाई कंडीशन नहीं दिख रही। भाई ट्राई का मतलब क्या है, पूरा होल स्ट्रक्चर। भाई कहीं पर भी एरर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, फाइनली बताऊंगा, अब वो तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। पीछे का टॉपिक अपने करो रिवीजन, तब ये कॉल होगा। ये यहाँ दे दिया हमने अब नितिन, और नितिन के बाद डाल दी वैल्यू। एरर नहीं आया, एरर क्यों नहीं आया, ट्राई कैच लगा हुआ था, वरना सॉफ्टवेयर को ब्रेक मार देता है ये। यानी कि हमने यहाँ क्या दिया,
नहीं पता, ठीक है। रेडियो पढ़ने बैठे हैं, शीशा पढ़ने बैठे हैं। क्लियर। अब ये सॉफ्टवेयर को ब्रेक नहीं होने देगा। प्रोग्राम को रन करा, यूजर ने ब्लैंक छोड़ दिया वेरिएबल, तो क्या गए एंटर योर इंफॉर्मेशन, वेरिएबल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। क्लियर है यहाँ तक? नहीं तो क्या होगा, मैंने एज डाल दी, अनअफेक्टेड, डाटाबेस में क्या चला जाएगा, देखो जब डाटाबेस में यहाँ से नल छोड़ते थे तो क्या होता था, येलो कलर, अब डाटा आ गया इसके अंदर, ब्लैंक स्पेस आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो वहां पे चेक कराओ इफ वेरिएबल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी तो नहीं है, या फिर स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी तो नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कॉलिंग करो फंडामेंटल की इसके अंदर, समझ आ गया? वीडियो का पार्ट तो छोटा सा बस यही है। अब जो इसके ऊपर काम होगा वो क्या होगा, शीशा। इतना सही पार्ट है, बस इसी को घुमाया जाएगा अलग अलग तरीकों से। वीडियो पे काम करने के लिए एक लाइन ये होनी चाहिए, एक लाइन ये होनी चाहिए, कमांड हो गया और एग्जीक्यूट, बस। अब जैसा कमांड होगी उसके हिसाब से लिखा जाएगा, यानी कि मेन कॉन्सेप्ट यही है कनेक्टिविटी करने के लिए। अब यहाँ पे सिलेक्ट कमांड चेंज होगी तो माइंड सेट है भैया, रिक्वेस्ट जानी भी वहां से लेके आनी है, तो डाटा को रीड करोगे। अब रीड करने के लिए तुम ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ो अपने आप समझ रहे हो? ठीक है, हो जाएगा इंसर्ट। अपडेट कराऊं या यही रखूं, बताओ पहले तो। वीडियो का पार्ट रिपीट नहीं करूंगा, ये याद रखना, तो इसमें हर बार पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है। अब लोकल ग्लोबल तुम पढ़ चुके हो, तो इनको अब लोकल ग्लोबल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट होगा लोकल ग्लोबल में? और यहाँ पर भी फंक्शन बना रखा है, यहाँ पर भी बना रखा है। क्लियर? तो क्या करो, इसको डिक्लेयर करो क्लास के अंदर। ग्लोबल डिक्लेयर हो गया, ग्लोबल डिक्लेयर हो गया तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत, लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट। जब इतना काम हो गया, हमने क्या किया, ये कनेक्शन बंद करना ना पड़े, समझ आ गया फाइनल कॉन्सेप्ट? फाइनल में काम हो जाता है तो वेरिएबल की वैल्यू खाली हो जाए, तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी या जो भी देना चाहते हो, कनेक्शन क्लोज हो जाए। या पहले कर दो वैल्यू फिल होने के बाद नेम टाइप का वेरिएबल है मेरे पास, क्या हो जाए, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी खाली हो जाए। समझ आ गया? या कई बार आप नेट पे जाओगे तो ऐसे भी मिलेगा डबल कोट्स करके। क्लियर? जो भी फंडामेंटल आपको कॉल करने हैं अपने कॉल और उसके अंदर, या कई बार ऐसे नहीं तो फिर आप यहाँ पे नल लिख दो। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके चलाओगे तो समझ आ जाएगा कौन सा क्या वैल्यू स्टोर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? कनेक्शन बन जाएगा, डाटा इंसर्ट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा बताओ? हो जाएगा। तो इंसर्ट के बाद चले आगे या कुछ पूछना है बताओ जल्दी। चलो कुछ नहीं बोल रहे तो चलो फिर आगे। ध्यान दिया आपने पब्लिक। अब मान लो मुझे क्या करना है, डिस्प्ले रिकॉर्ड। अब डिस्प्ले रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन ऑलरेडी हमारा ग्लोबल बना पड़ा हुआ है। ग्लोबल के बाद इसको भी ग्लोबल कर लेना वेरिएबल को। क्वेरी आ गई, डाटा आ गया, अडेप्टर आ गया, तो डाटा कॉल हो गया। अब क्या करें, डाटा को रीड करना है तो कौन सी क्लास होती थी,
एसक्यूएल डाटा रीडर डिस्कनेक्ट में काम करती है, कनेक्ट मोड में काम करती है? कनेक्ट मोड के अंदर, डिस्कनेक्ट का पार्ट नहीं है ये। कहां से डाटा रीड करेगा? सीएमडी से। अब ये इसका एक मेथड है जो क्या करेगा, एक एक करके रिकॉर्ड लेके आता रहेगा और इस वेरिएबल में जाके स्टोर करता रहेगा। अब करने के बाद अब मुझे पास एक रिकॉर्ड हो, दो रिकॉर्ड हो, तीन रिकॉर्ड हो, अब भाई एक एक करके रो प्रिंट होगी, तो रो को प्रिंट करने के लिए क्या लगाओगे? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, क्या लगाओगे? फॉर लूप क्यों नहीं लगाओगे? व्हाइल तो लगेगा ही लगेगा, सोच के बताओ, फॉर क्यों नहीं लगेगा? अब व्हाइल लूप में क्या कर दिया हमने? व्हाइल स्टार्ट हो dr डॉट रीड मेथड, क्योंकि फॉर लूप में स्टार्टिंग और एंड मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे दे दिया हमने, रीडर के पास जाओ भाई, रीडर के पास एक कॉलम है, कॉलम का नाम क्या है? थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, साथ में रीडर क्या करे, इस यूजर का एज भी डिस्प्ले कर दे। अगर इतना काम हो जाता है, कनेक्शन को कर दो क्लोज। समझ आ गया? यदि एडीओ का कॉन्सेप्ट छोटा सा है, और उसमें जैसे स्टेटमेंट होगी उसके हिसाब से इंटरनल पार्ट चेंज होता रहेगा। क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्या गड़बड़ी करी है हमने? क्लियर? समझ आ गया या कुछ पूछना? बोलो। डाटा डिस्प्ले हो गया, डाटा में से भी चेक करोगे तो क्या है, दो ही तो रिकॉर्ड है, आईडी भी डिस्प्ले करनी है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे जहां तुम्हें सही लगे वहां पे लिख देना। या क्या किया हमने, यहाँ पे गए चेक करने के लिए, नेम स्लैश टी एज स्लैश टी आईडी। समझ आ गया? क्योंकि यहाँ पे भाई कॉलम की ब्रेथ तो सेट है नहीं एचटीएमएल की तरह, तो लेंथ कम ज्यादा होगी तो वैसे डाटा देगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। इंसर्ट और सिलेक्ट हो जाएगा एचटीएमएल पढ़ो। अच्छा बस फिर से पूछने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। एचटीएमएल में क्या करते हो? बस फॉर्म बनाओ उसके अंदर। किस टाइप की लैंग्वेज में काम करते हैं? कंसोल है, कंसोल में बनता है फॉर्म। वेब एप्लीकेशन जब कहाँ पे रन होता है, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है वो, तो फिर इसमें नहीं बनेगा। इसमें इसी तरीके से फॉर्म बनेगा। फॉर्म बनाने का तरीका क्या है तुम्हारा इसके अंदर, जो भी डिजाइनिंग देनी है अपने हिसाब से दो। कंसोल के अंदर फॉर्म में यूजर से वैल्यू लेनी है तो वेरिएबल में, यानी कि अगर तुम्हें वेरिएबल से वैल्यू लेना आ गया फिर रह ही क्या गया, फिर तो बस क्या करोगे भाई, नेक्स्ट टॉपिक में क्या करोगे, बस यहाँ पे अपने एचटीएमएल कंट्रोल की आईडी अटैच कर देना। हाँ सबने तुम्हें आईडी और नेम बताया होगा, बस उसे अटैच कर देना, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्लियर? लॉजिक तो बनकर रेडी हो गया ना पूरा। बस वहां पे तुम्हारे इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स की आईडी आ गई। आईडी आने के बाद ये इनपुट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। समझ आ गया? क्लियर? ठीक है, बन जाएगा यहां तक? बोलो। इंसर्ट और सिलेक्ट हो जाएगा, बताओ हो जाएगा सबका? ऑनलाइन में हो जाएगा इंसर्ट और सिलेक्ट? Yes, sir. या कुछ पूछना है बताओ, ऑफलाइन में बोलो।
बोलिए। ऑब्जेक्ट है ये, रीड जो लिखा है, रीड ये ऑब्जेक्ट है। रीडर ऑब्जेक्ट है, रीडर ऑब्जेक्ट है, रीड क्या है, मेथड। जितने भी ब्राउन कलर है सब क्या है, मेथड। जितने डार्क ब्लू कलर है वो क्या है, हमारे कीवर्ड। और जितने लाइट ग्रीन है वो है आपकी क्लासेस। ठीक है। जितने वेरिएबल या प्रॉपर्टी है ब्लैक कलर। क्लियर। लूपिंग कॉन्सेप्ट जो सिस्टम जनरेटेड लूपिंग कॉन्सेप्ट है, जो कीवर्ड है के अंदर आता है वो क्या है, वायलेट कर, यानी कि रिटर्न टाइप जो कंडीशंस को कॉलिंग करता है हमारे पास। क्लियर। चाहे वो इफ हो, चाहे स्विच हो, चाहे व्हाइल हो, चाहे डू हो, जिसके अंदर कंडीशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। वो रीड तभी करेगा जब एसक्यूएल डाटा रीडर होगा, और एसक्यूएल डाटा रीडर का डाटा किस, एग्जीक्यूट रीडर के पास। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा यहाँ तक या नहीं हो पाएगा, बोलो। समझाएगा ना? आएगा, बनाओ नहीं रखो, बोलो इतना हो जाएगा। चलो, फाइल को बना लेना, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। और लूप से अगर तुम बनाओगे तुम्हें स्टार्टिंग वैल्यू पता है, तो क्या करो, रीड डॉट रीडर डॉट रीड को क्या करो, एक इंटीजर वेरिएबल में टाइप कास्ट करो, यानी ऊपर किया था, उसके टोटल रिकॉर्ड आ जाएंगे। टोटल रिकॉर्ड को उसी कंडीशन में डालो, काउंट किया है। क्लियर। लूप चल जाएगा। शीशा भी बताऊंगा ना आए, अब तो रहने ही दो। घर पे बनाना है एक बार लूप के अंदर, वो तुमने एरे में भी काम करा है, काउंट वाला करा है ना। हाँ तो बस वही चलेगा उसके अंदर। इसमें इसको काउंट कराओ कि इसके अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड आए हैं। क्लियर। इसमें काउंट कराओगे, एक वेरिएबल लोगे इंटीजर टाइप का, अब उसमें 3 रिकॉर्ड आ गए, तो जब कंडीशन दोगे लूप की तो वहां क्या दे दो, वेरिएबल डॉट काउंट, वो लेंथ, बस चल जाएगा। कलेक्शन हुआ तो काउंट। क्लियर। चलो, तो ये देता हूं मैं, फाइल आपको शेयर करता हूँ, और कल क्लास नहीं है। ओके। ठीक है। चलो, फाइल में करता हूँ आपको शेयर। संजीव, बसीत और आशीष, बन जाएगा ना? यस सर। चलो। नहीं बनता है तो कल पूछ लेंगे, परसों।